हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पारा मेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए इस सीरीज में हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस सीरीज का सेकेंड क्लास है। इस सीरीज का फर्स्ट क्लास अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज जो है हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को सीखने का जो है कोशिश करिएगा और सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और साथ साथ जो है आंसर करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ सके और आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन जो ये शब्द है ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होगा या फिर द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव या फिर द्विगु? क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और सभी आंसर करेंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं करेगा। सभी आंसर करेगा, क्योंकि पास सभी को करना है। चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु? क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे ABCD। क्या सही आंसर होगा 27 का? जल्दी आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। देशभक्ति आप याद रखेंगे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलकंठ कौन सा समास है? हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ग्रामर का सभी टॉपिक डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि जो अपना मेन चैनल है LGR स्टडी, उस पर हम ग्रामर का सभी टॉपिक जो है पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। लगभग 27-28 क्लास वहाँ पर पूरा डिटेल में लिए हैं। सभी टॉपिक पढ़ा चुके हैं वहाँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें डिटेल क्लास का जो है लिंक भेज दीजिए। तो हम टेलीग्राम चैनल में डिटेल जो हम व्याकरण पढ़ा के रखे हैं वहाँ से आप लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो हम टेलीग्राम चैनल में प्ले लिस्ट का लिंक शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है देख लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी सुविधा व्हाट्सएप वाला देखने को मिलता है। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो LGR स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है आपके सामने चला जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष? क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताइए, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि 28 का जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। बहुब्रीहि क्या होता है, इसका क्या पहचान है, इसका क्या रूल है, मतलब सभी हम टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग अगर बोलते हैं कमेंट में बताइए कि हमें सर चाहिए इसका लिंक, तो हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर जा करके देख सकते हैं। 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताएंगे आप लोग कि 29 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 29 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास पहचानने का एक आसान सा तरीका हम आपको बता देते हैं। दो शब्द आपको दिया जाएगा और दोनों शब्द के बीच में हाइफन होगा। देख सकते हैं कि हाइफन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में, ठीक है। तो जिस दो शब्दों का अर्थ बराबर हो, लगभग अर्थ के दृष्टि से दोनों समान हो, और उसके पहचानने का ट्रिक क्या है, तो बीच में हाइफन होगा। तो जिस दो समान शब्द के बीच में जो वैसा दो शब्द जिसका अर्थ समान हो, जैसे दिन रात, दाल भात, भाई बहन, माँ बाप, ये सभी जो शब्द है क्या है? द्वंद्व समास है। दोनों का जितना वैल्यू माँ का उतना ही बाप का है। दादा और दादी दोनों समान होते हैं और उस शब्द के बीच में क्या होगा? हाइफन लगा होगा। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। तो उसको आप डायरेक्ट बोलेंगे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? फास्टली आप लोग बताएंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर
द्विगु समास, क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको यहाँ पर बता दें कि 30 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, द्विगु समास यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? ये जो वाक्य हैं ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, या फिर आज्ञावाचक, या फिर संकेतवाचक? क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताएंगे। और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर से जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, निषेधवाचक। निषेध कर रहा है मतलब परहेज कर रहा है अपने आप को, पढ़ाई से क्या कर रहा है? परहेज कर रहा है। निषेध मीन्स होता है परहेज करना या फिर उससे बचना, वैसा न करना, उसको कहते हैं निषेधवाचक। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा मतलब निषेध कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओह यह पिट ही गया। ये देख लीजिए ये वाक्य है, ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है ये आप बताएंगे। विधिवाचक या फिर विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक, या इनमें से कोई नहीं? क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताइए आप लोग। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 32 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, विस्मयादिवाचक। और विस्मयादिवाचक को पहचानने का सबसे जो सिंपल तरीका है, देख सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो उल्टा आए, इस तरह से जिस भी सेंटेंस में लगा हो समझ जाइए कि वो विस्मयादिवाचक वाक्य ही होगा, विस्मयादिवाचक सेंटेंस ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ हम लोग। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 33 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? ये जो सेंटेंस है तुम अपने काम में सफल रहो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो 34 का क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कि 34 का क्या जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 34 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जो आपको बोल रहे हैं उनका इच्छा है कि आप क्या हो जाओ? सफल हो जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगले 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा जो है वो कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर जो आपका 35 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 35 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे करण तत्पुरुष यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या फिर संबंध तत्पुरुष। क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि 36 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, देखेंगे स्वर्ग प्राप्त जो है कर्म तत्पुरुष यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यथासंभव कौन सा समास है? फास्टली बताएंगे कि यथासंभव जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है कौन सा समास है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, याद रखेंगे अव्ययी भाव यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी कौन सा समास है? क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 38 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बहुव्रीहि समास यहाँ आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वन्नी कौन सा समास है? द्वन्नी जो है कौन सा समास है? बहुत सारे स्टूडेंट तो ये जो द्वन्नी वर्ड है यही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी जितना आप आसान समझते हैं उतना आसान भी नहीं है। हिंदी का एक एक वर्ड आपको जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है। द्वन्नी क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं क्या है। द्वन्नी होता है, अठन्नी होता है, इसके बाद होता है
चवन्नी, इसके बाद जो आपका है 16 आना होता है। ठीक है, देखिए जो 16 आना होता है, 16 आना आप ये समझिए कि 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया। इसके बाद होता है अठन्नी। अठन्नी, अठन्नी जो है वो होता है 50 पैसा। कितना होता है? 50 पैसा। तो अठन्नी क्या है? 50 पैसा है। इसके बाद होता है चवन्नी। क्या होता है? चवन्नी। चवन्नी आप लोग जानते होंगे, अब पहले जो है चलता था रुपया था, अब तो नहीं चलता है। तो चवन्नी में क्या होता है? 25 पैसा। चवन्नी का क्या मतलब है? 25 पैसा। और यहाँ पे आपको बताना है दुअन्नी। तो चवन्नी जो है, चवन्नी है 25 पैसा, तो दुअन्नी कितना होगा? तो दुअन्नी 25 का क्या होगा? आधा होगा। डैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि 25 का जो आपका आधा जो है वो आपका जो है 12.5 होगा। डैट मीन्स 12.5 यानी कि 12.5 होगा। तो दुअन्नी क्या है, आप लोग इस तरह से पूरे कंसेप्ट के आधार पर आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको जो बताना है वो बताना कि दुअन्नी कौन सा समास है। तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, देखेंगे 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदबंध कितने प्रकार हैं। पदबंध के कितने प्रकार हैं? ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे, हल्का टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। पदबंध के कितने प्रकार हैं? तो 40 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 3 प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ हम लोग देखेंगे 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं, और शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। यहाँ से तो क्वेश्चन 100% फिक्स है, इसीलिए हम कुछ महत्वपूर्ण जो आपके शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, इस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 41 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मंत्रिमंडल यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। मंत्रिमंडल जो है वो क्या है? अशुद्ध है। चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए कि सही मंत्रिमंडल जो है कैसे लिखा जाएगा। हम अपने आपको बताया कि मंत्रिमंडल क्या है? अशुद्ध है। हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग एफर्ट लगाइए, आप लोग कोशिश कीजिए, सब कुछ हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि सही जो शुद्ध जो मंत्रिमंडल है हम लोग कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द यहाँ भी आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो 43 का जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। याद रखेंगे नक्षत्र जो है ये जो है आपका क्या है? अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जो 44 का आपका डी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे विपथगा। विपथगा जो है वो आग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सभी जो है आग का पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो 45 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। याद रखेंगे यातना। यातना जो है वो होता है, यातना का अर्थ होता है सताना। ठीक है, तो ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अपने 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 46 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा वो बी होगा। देखेंगे सर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 47 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। पावक जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं है। सदन हो, शाला हो, निकेतन हो, ये सभी के सभी क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पावक जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए 48 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिंपल भी है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 48 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि 48 का जो बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका विशेषण था। अब आ रहा आपके सामने सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, फास्टली बताइए आप लोग, जल्दी से बताएंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज के 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, फास्टली बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग बता दें हम कि बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर हम पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जो है चैप्टर वाइज करवाए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स मिल जाएगा। मैथ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।